जो हम आपको बताना चाहते हैं, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरान जैसे ही उन्होंने कुछ गड़बड़ देखी, उसको ठीक करने के लिए खुद पहुंच गए। लिहाजा पीएम मोदी ने खुद से आगे आकर माइक को ऊपर किया। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। ऐसा क्या हो गया कि एक दफा फिर से उनके जो चर्चे हैं सोशल मीडिया पर, उसके साथ साथ पाकिस्तान में वायरल हो गया। ग्रेट पावर्स की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें देखें मजे की बात यह है कि भारत ने पोलैंड को ये कहा है कि जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करते हैं। इनके फेवरेट लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड के विजिट पे हैं, वहां पे जाके कुछ अहम मीटिंग्स करने वाले हैं। इसमें तकरीबन 20 जो पोलिश यंग लड़के लड़कियां हैं उनको इन इंडिया इनवाइट किया जाएगा। इस तरह जो पोलैंड के लोग हैं दे विल कम टू नो बाय इंडिया। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, बात यह कि हमारा जो टारगेट है अगले 2 साल में वो 1000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे जाना है। हमारा टारगेट पाकिस्तान से मैच नहीं है, मुकाबला नहीं है, और हमारा आपका मुकाबला भी कोई नहीं है। आप 1.5 अरब के लिए आईएमएफ के पीछे भाग। आईएमएफ ने अपन को कोई पैसे नहीं दिए और आगे भी जो मीटिंग बुलाई है, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है, इन लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, जिसे आप कहते हैं सॉफ्ट पावर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर वार्सा पहुंचे हुए हैं। वार्सा में प्राइम मिनिस्टर मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों और बच्चों से मुलाकात की। इतना नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत में पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा एक कार्यक्रम के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने मैसेज पढ़ रहे व्यक्ति का माइक उसकी हाइट से काफी नीचे था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद आगे बढ़ इस माइक को ऊपर कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग ताली बजाते हुए प्राइम मिनिस्टर के इस कदम की सराहना करने लगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी की यह यात्रा पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। अब पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी कितने डाउन टू अर्थ हैं, खुद जाकर उन्होंने माइक को सेट कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रेट पावर्स की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें देखें मजे की बात यह है कि भारत ने पोलैंड को ये कहा है कि जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्शन प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसमें तकरीबन 20 जो पोलिश यंग लड़के लड़कियां हैं उनको इन इंडिया इनवाइट किया जाएगा। इस तरह जो पोलैंड के लोग हैं दे विल कम टू नो बाय इंडिया, इंडिया के बारे में, अबाउट इंडिया वो जानने की बारे में पता चलेगा। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है, इन लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, जिसे आप कहते हैं सॉफ्ट पावर। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी वार्सा के अंदर है, पोलैंड के अंदर है। पहले इंडिया की पॉलिसी ये हुआ करती थी कि इंडिया मुल्कों से दूर रहा करता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की ये पॉलिसी थी कि दूर रहो सबसे। अब इंडिया की पॉलिसी ये है कि करीब रहो सबके, बट सबके करीब रहो। ये नहीं एक के ज़्यादा करीब, एक के कम करीब। दिस इज़ व्हाट दे से, ठीक है। लेकिन जो बात मानने वाली है, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया का दौरा किया, एक प्रेशर था इंडियन सरकार के ऊपर, और मेरा ख्याल है ये जो ट्रिप है वो बेसिकली इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए है। लेकिन उन्होंने यूक्रेन के साथ पोलैंड को भी ऐड किया। लेकिन ठीक है जी, जिसे कहते हैं ना, एक नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर की जो केमिस्ट्री है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री है। सो वो कहते हैं जी हम तो दूसरे ममालिक की हेल्प करते हैं, हम तो बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हैं, हम तो अमन की बात करते हैं, जंग की बात नहीं करते, और हम अमन के, पीस के एडवोकेट हैं, और हमें चैलेंजेस को इकट्ठे लड़ना है, और डिप्लोमेसी और डायलॉग को अहमियत देनी है। यानी इस तरह की बातें सारी वो हर जगह कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर की जो मुलाकात हुई फॉरेन मिनिस्टर जो थे उसके पोलैंड के, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग मुलाकात इन मेरी अंडरस्टैंडिंग में।
सिक्रोस्की नाम है उनके फॉरेन मिनिस्टर का। उन्होंने कहा जी किस पे बात हुई? यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इंडो पैसिफिक के ऊपर और बायलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर। इट मीन्स कि ये बेसिकली जो दौरा है, ये दौरा है ही यूक्रेन के ऊपर है। और यूक्रेन के बारे में जो इंडिया का एक इमेज बन गया था कि इंडिया सपोर्ट्स रशिया इन एवरी वे, ठीक है। हालांकि आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने आज से 2 साल पहले पुतिन को ये कहा था कि द इरा ऑफ वॉर हैज़ गॉन, दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर, जिसको सारे यूरोपियन एंड अमेरिकन लीडर्स ने हर जगह पे सेलिब्रेट किया। देखो जी, भारत का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि दिस इज़ नॉट एन इरा ऑफ वॉर। देखो जी, ये हम अब भारत के जो दोस्त हैं वो उसको ये बता रहे हैं, सॉरी रशिया के दोस्त अब उसको ये बता रहे हैं। तो ये बात ख़त्म हो गई, ये होगी, वो होगी। ख़ैर, ये जो 45 साल के बाद पोलैंड का दौरा है, बेसिकली पोलैंड की भी किस्मत जाग गई बिकॉज़ ऑफ यूक्रेन, सच्ची बात है मैं पूछूँ। यहाँ शायद हो सकता है कि ये सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप जितने ममालिक हैं, ये एक पॉलिसी के तहत आते होंगे इंडिया के रडार के नीचे। आज हम बात करेंगे कि इनके फेवरेट लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड के विजिट पे हैं, वहां पे जाके कुछ अहम मीटिंग्स करने वाले हैं, उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया और ये वही मलेशिया है जो कुछ टाइम पहले तक ये कहता था, यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा था कश्मीर के मामले में। अब ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर के मामले को पीछे रख के इंडिया के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं और दुनिया में जो मुख्तलिफ तरह से चेंजिंग्स नजर आ रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आबिद भाई, पोलैंड का जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, ये एक आम विजिट है, मतलब एक शेड्यूल के मुताबिक एक नॉर्मल सा विजिट है, या इस क्या समझते हैं इसके? नहीं चोर साहब, ये आम विजिट नहीं है, ये बड़ा खास विजिट है। अच्छा, पोलैंड के और हिंदुस्तान के आज के तल्लुकात नहीं है, ठीक ये वर्ल्ड वार के टाइम के ये पोलैंड के और हिंदुस्तान के तल्लुकात जी। हैं। चले ये बात भी बाद में करते हैं, सबसे पहले है ग्रैंड वेलकम के ऊपर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह उधर वेलकम हुआ। देखें, जरूरी नहीं है कि पोलैंड के कोई ऑफिशियली लोगों ने बहुत बड़े ढोल धमाकों से उनका वेलकम कर दिया। मैं हमेशा वेलकम उसे मानता हूँ जो आपके अपने लोग आपको वेलकम करें दूसरी कंट्री के बीच में। ऐसा ही है। आपने देखा है हिंदुस्तानी कम्युनिटी, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाह रहा है। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद। जी जी, इंडियन कम्युनिटी की ही बात कर रहा हूँ। आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। चले ये चीज भी अलग कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुल्क में, हिंदुस्तान में कौन से मुल्क के वजीर आजम थे? मलेशिया के वजीर आजम थे, उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ जाना है? यूक्रेन जाना है, उसका भी आपको आइडिया है। यूक्रेन क्या करने जाना है वो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करूंगा। देखिए, यूक्रेन पोलैंड पे पहले रहते हैं। पोलैंड एक तो बड़ा ही छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है पोलैंड। इनका एक तो फलों का एक्सपोर्ट, बड़ा मुख्तलिफ किस्म के फल है, बड़ा जबरदस्त इनका एक्सपोर्ट है। और हिंदुस्तान के साथ इनकी तिजारत बहुत अरसे से चल रही है।